आपने भर भर के कमेंट्स किए और पूछा कि जून जुलाई की भयंकर गर्मी में गेट माय हार्वेस्ट गार्डन कैसा है। तो वीडियो हाजिर है। गेट माय हार्वेस्ट वेजिटेबल गार्डन का टूर दूंगी और साथ में ही हर सब्जी के लिए 2 ऐसी टिप्स बताऊंगी जिसकी मदद से आपको भी 3 गुना ज़्यादा हार्वेस्ट मिलेगा। तो नमस्ते, सलाम और सत श्री अकाल। मैं हूँ चेतना गेट माय हार्वेस्ट से। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ सब बढ़िया है। कुछ गड़बड़ है जल्दी से ठीक हो जाएगी। तो ये गेट माय हार्वेस्ट वेजिटेबल गार्डन का टूर शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं इस बेड में उगा रही हूँ भिंडी यानी ओकरा, जिसे लेडी फिंगर भी कहते हैं। ये 4 फीट बाय 4 फीट का गार्डन बेड है और इसमें 6 भिंडी के प्लांट्स लगाए हुए हैं मैंने। भिंडी के प्लांट के लिए 2 हैक्स। सबसे पहला हैक, भिंडी को हार्वेस्ट करने के लिए किसी भी तरह की कैंची, प्रूनर, चाकू को यूज़ मत करो। हाथ से ही जब आप भिंडी को थोड़ा नीचे प्रेस करोगे और वो स्निप करके टूटती नहीं है, इसका मतलब भिंडी पक चुकी है, उसमें सीड्स बनने शुरू हो गए हैं। अब उसे रहने दो, उसमें से सीड्स ले लेना। नॉर्मली हेल्दी भिंडी आपकी उंगली के एक टच के साथ जब आप इस तरह से उसे मोड़ रहे हो टूट जानी चाहिए। दूसरी टिप, जब भिंडी के प्लांट्स ऑलमोस्ट 2-2.5 फीट की हाइट के हो जाए तो ऊपर से उन्हें काट दो ताकि साइड ब्रांचेस आएँ और एक ही भिंडी के प्लांट से आपको 3 गुना हार्वेस्ट मिले। नंबर 2 पर इस गार्डन बेड में मैं उगा रही हूँ तरबूज यानी वाटरमेलन। सीड से लगाया है मैंने। और 2 हैक्स तरबूज उगाने के लिए ये हैं कि सबसे पहले तो तरबूज जब बनना शुरू हो जाए तो उसे गीली मिट्टी पर, गरम ग्रेनाइट पर, टाइल पर मत रखो, गलना शुरू हो जाएगा वो नीचे से। आपको क्या करना है, कोई भी मिट्टी की प्लेट, प्लास्टिक की प्लेट, कोई ऐसा कंटेनर जो है उसके नीचे रखना है ताकि वो मिट्टी के साथ टच ना हो। आप तरबूज को बहुत आसानी से गमलों में, ग्रो बैग्स में भी लगा सकते हो। आप ये वाला तरबूज देख सकते हो, ये छत पर उग रहा है और ये भी बहुत हेल्दी है। दूसरी टिप, ये कैसे पता चलेगा कि तरबूज खाने के लिए रेडी है? तरबूज के पास वाली जो डंडी है ना, जिससे तरबूज कनेक्ट हो रहा है प्लांट से, जब वो सूख जाएगी पूरी तरह से, आपको लगेगा कि इसमें जान ही नहीं है, इसका मतलब तरबूज अब तैयार है टेस्टिंग के लिए। नंबर 3 पर बहुत से बेड्स में, जैसे कि यहाँ और उधर बुधा जी के पास वाले बेड में भी मैंने बैंगन लगाए हैं, एग प्लांट। बैंगन के केस में 2 टिप्स ये हैं कि सबसे पहले तो जब 40 डिग्री के करीब टेम्परेचर होता है ना, तो फ्लावर ड्रॉप शुरू हो जाता है बैंगन में, मतलब फूल आएंगे, झड़ जाएंगे, बैंगन नहीं बनेंगे। उसके लिए आपको क्या करना है, एप्सम सॉल्ट घोलकर पानी में आपको प्लांट के ऊपर और फ्लावर्स के ऊपर स्प्रे कर देना है। फ्लावर्स जो हैं झड़ने बंद हो जाएंगे, बैंगन बनेंगे। दूसरी चीज़ आपको ये करनी है कि बैंगन की टांगों को यानी लेग्स को, उसकी जो स्टेम है ना, उसे क्लीन रखना है। बैंगन का कोई भी पत्ता मिट्टी को टच ना हो, क्योंकि जब वो मिट्टी को टच होगा तभी फंगल डिजीज़ और प्रॉब्लम्स, कैटरपिलर्स वगैरह जो हैं उनकी प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी प्लांट के ऊपर। नंबर 4 पर है करेला यानी बिटर गार्ड, जो कि इस बेड में मैंने लगाया हुआ है। और इस साल मेरी करेले की फसल थोड़ी सी लेट हो गई है, बट मुझे पता है कि प्लांट्स हेल्दी हैं। करेले के लिए 2 चीज़ें, अगर आप अभी भी सीड लगा रहे हो ना, सीड को रात भर भिगोना और फिर लगाना, जल्दी जर्मिनेशन होगी, क्योंकि उसका जो आउटर कोट है ना वो काफ़ी हार्ड होता है। और दूसरी बात, करेले जैसे ही बनने शुरू हो, और स्पेशली अगर आप इन्हें छत पर लगा रहे हो, ग्रो बैग में लगा रहे हो, तो आपको उन्हें कवर करना है किसी नेट या ब्राउन पेपर के साथ, जैसे ही छोटे छोटे करेले हों, क्योंकि करेलों पर फ्रूट फ्लाई अटैक बहुत जल्दी से होता है। तो इस तरह से अगर आप कवर कर दोगे तो फ्रूट फ्लाइज नहीं पहुंच पाएंगी और हार्वेस्ट हेल्दी मिलेगा। नंबर 5 पर है ग्रीन चिलीज़ यानी मिर्ची। इस पर मेरा मास्टर क्लास वीडियो भी है। ग्रीन चिलीज़ को भी मैंने कुछ तो ज़मीन में लगाई हैं, कुछ ये भिंडी वाले बेड के अंदर भी लगाई हैं, छत पर तो हैं ही बहुत सी। ग्रीन चिलीज़ के केस पे 2 हैक्स ये है। सबसे पहला, जब मिर्ची बननी शुरू हो गई है ना प्लांट पर, पानी देना थोड़ा कम कर दो अगर आप चाहते हो कि मिर्चियाँ तीखी हों। जब पत्ते मुड़ें, आपको समझ आ जाएगा कि इसे पानी की ज़रूरत है, बस तभी पानी दो। नॉर्मली ज़्यादा पानी मत दो,
जब स्ट्रेस में जाता है प्लांट तो कैप्सेसिन प्रोड्यूस करता है। कैप्सेसिन के कारण ही मिर्ची बनती है, मतलब तीखी जो है टेस्ट करती है। दूसरी चीज़ ये है मिर्ची के प्लांट के लिए, अगर आपको लग रहा है कि लीफ कर्ल डिजीज़ हो रहा है, यानी पत्तियां मुड़ रही हैं, छोटे मोटे कोई और इश्यूज़ लग रहे हैं, मिर्चियां आ नहीं रही, हेल्दी नहीं लग रही हैं, तो आपको क्या करना है, पुरानी वाली खट्टी लस्सी या छाछ, उसे जो है आपको पानी के अंदर डाइल्यूट करना है, प्लांट पर स्प्रे करना है। नेचुरल पेस्टिसाइड तो है ही है, कैल्शियम बूस्टर भी है, प्लांट हेल्दी हो जाएगा। नंबर 6 पर इस गार्डन बेड में मैं उगा रही हूँ पुदीना। छत पर भी बहुत सा पुदीना गमलों में भी लगा है। पुदीना गर्मियों में किसी भी एडिबल गार्डन को कंप्लीट करता है। 2 टिप्स पुदीने के लिए ये हैं कि पुदीने की लेटरल रूट्स बनती हैं, तो आप इसकी स्टेम को ना मिट्टी में लेटा दो किसी तरह पिन्स की मदद से, या वैसे ही थोड़ा थोड़ा मिट्टी से कवर कर दो, नई रूट्स बन जाएंगी, पुदीना फैलेगा। पुदीने की जड़ें ज़्यादा डीप नहीं जाती, गहरी नहीं जाती, इसलिए इनके लिए कोई गहरा गमला, ग्रो बैग यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। शैलो कश्ती गमला, ट्रे स्टाइल गमला, कुछ भी ऐसा यूज़ करोगे तो पुदीने का हार्वेस्ट ज़्यादा बढ़िया मिलेगा। नंबर 7 पर इस गार्डन बेड में लौकी और उसके साथ भी और भी बहुत कुछ लगा है जो कि आगे कवर करूँगी, पर अभी के लिए लौकी लगी है। और ये देखो कितनी बढ़िया लौकी हार्वेस्ट भी कर रही हूँ मैं। बॉटल गार्ड इसे ही कहते हैं। सबसे पहले लौकी की जो फर्स्ट ब्रांच निकलती है, स्टेम निकलती है ना, उसमें ना ज़्यादातर मेल फ्लावर्स ही आते हैं। जब 8 से 10 पत्ते हो जाएं तो उसे आगे से ना पिंच कर दो, काट दो, 2 ब्रांचेस आएंगी। अब 2G कटिंग हो गई है। इसके बाद इन ब्रांचेस को भी, जब ये ब्रांचेस पे 5 से 6 पत्ते हो जाएं तो पिंचिंग कर दो इनकी टिप्स को, 3G हो जाएगी। ये जो है ना लौकी के फीमेल फ्लावर्स से भर जाएगी जब आप इस तरह से प्रूनिंग पिंचिंग करोगे। दूसरी बात, लौकी में फ्लावर्स जो हैं, अक्सर फीमेल फ्लावर्स सुबह सुबह या शाम में खिलते हैं और तभी पॉलिनेटर्स थोड़े कम होते हैं। उस टाइम आपको हैंड पॉलिनेशन करनी है, या तो ब्रश की मदद से पोलन एक्सचेंज करो मेल और फीमेल फ्लावर्स के बीच में, या मेल फ्लावर को तोड़कर फीमेल फ्लावर के ऊपर रब करो, ज़्यादा फ्रूट्स बनेंगे। नंबर 8 पर इस गार्डन बेड में मैं उगा रही हूँ जुकीनी। इस वक्त एक ग्रीन वाली जुकीनी आई भी है। जुकीनी के केस में आपको 2 चीज़ों का ध्यान रखना है, 2 हैक्स। सबसे पहले तो जुकीनी को थोड़ा सा ना वर्टिकल उठने में हेल्प करो, जिससे कि डिजीजेस कम हो जाएंगे, सर्कुलेशन बेटर होगा। दूसरी बात, जुकीनी के जो नीचे वाले पत्ते होते हैं ना, उन्हें काट दो, क्योंकि वो किसी भी तरह से प्लांट की ग्रोथ में हेल्प नहीं कर रहे हैं, लेकिन एनर्जी चूस रहे हैं। तो बहुत ज़रूरी है कि आप नीचे का जो पार्ट है, जब जुकीनी थोड़ी लंबी होनी शुरू हो जाए उसका प्लांट, तो आप नीचे की पत्तियां क्लियर करते जाओ। अब यहाँ जिस बेड में बॉटल गार्ड यानी लौकी लगी है ना, वहीं पर तोराई भी लगी है, जिसे हम यहाँ तोरी कहते हैं, राम तोरी भी कहते हैं, कई जगह स्पॉन्ज गार्ड भी कहते हैं। स्पॉन्ज गार्ड की बेल, तोराई की बेल बहुत जल्दी फैलती और भारी हो जाती है। अगर आप इसे अच्छे से सपोर्ट नहीं दोगे, जैसे मैंने यहाँ नेट लगाया है, तो फिर बहुत बार इसकी मेन स्टेम थोड़ी सी मुड़ जाती है, हमें पता नहीं चलता, ग्रोथ रुक जाती है। दूसरी चीज़ इसकी ये है कि इसकी अगर बेल फैलती जा रही है आपके वहाँ और फूल नहीं आ रहे, आपको फ्रूटिंग नहीं मिल रही है, तो गाय के गोबर की खाद या कॉम्पोस्ट, कुछ भी ऐसा नाइट्रोजन रिच देना बंद कर दो, और मिट्टी के अंदर बोन मील या फिर वुड ऐश, जो राख है ना, लकड़ी की, जली हुई लकड़ी की राख, वो राख आप मिट्टी में डालो, फ्लावरिंग और फ्रूटिंग ट्रिगर होगी। नंबर 10 पर यहाँ ये जो घास जैसा दिख रहा है ना, यहाँ ये है भुट्टा यानी कॉर्न। अभी प्लांट्स छोटे हैं, लेकिन मैं हर साल कॉर्न उगाती हूँ। कॉर्न के लिए 2 हैक्स ये हैं कि सबसे पहला हैक, ज़रूरी नहीं है कि आपको पूरा भुट्टा बनने की वेट करनी है। आप जैसे ही इसमें छोटे छोटे वाले कॉर्न हेड्स भी बने तो आप हार्वेस्ट कर सकते हो। वो क्या होगा, बेबी कॉर्न, इतना महंगा मिलता है बाज़ार में। दूसरी चीज़, जो आपको कैसे पता चलेगा कि भुट्टा रेडी है, कॉर्न रेडी है हार्वेस्ट के लिए, पूरा हेड बन गया है लेकिन उसमें दाने बने होंगे या नहीं पूरी तरह से, जो उसके बाल है ना, छिलका उतारने की ज़रूरत नहीं, ऊपर से दिखेंगे। अगर वो ज़रा से भी आपको दिख रहा है कि अब ब्राउन होने शुरू हो गए हैं, इसका मतलब है कि भुट्टा जो है ना रेडी है हार्वेस्ट होने के लिए। नंबर 11 पर ये बेड देख रहे हो कितना हरा भरा है और फूल भी खिले हैं इसमें।
लोबिया, जिसे लॉन्ग यार्ड बीन्स, काउपी बीन्स या फिर चौली की फली भी कहते हैं, ये है वो। गर्मियों का बहुत हेल्दी लेग्यूम है। इसके 2 हैक्स ये हैं कि इसमें खाद नहीं डालनी, आपके सिर्फ पैसे और टाइम वेस्ट होगा। ये हवा से नाइट्रोजन एब्जॉर्ब करके अपने आप खुद को पाल सकता है और जहाँ लगाओगे वहाँ की मिट्टी को भी बहुत हेल्दी कर देता है। आप देखोगे अब इस बेड में जब मैं सर्दियों में ब्रोकली लगाऊंगी या गोभी लगाऊंगी, सर्दियों की चीज़ें लगाऊंगी, तो वो ज़्यादा अच्छा हार्वेस्ट देंगी। दूसरी चीज़ ये है कि आप जितनी ज़्यादा फलियों को टाइम टू टाइम हार्वेस्ट करते रहोगे, उतना ही ज़्यादा प्लांट जो है नई नई फलियां बनाता जाएगा। अगर फलियां पक गई तो फ्लावरिंग भी प्लांट के अंदर कम हो जाती है, धीरे धीरे बंद हो जाती है। तो जैसे ही पेंसिल के साइज़ की फलियां हो जाए, उन्हें हार्वेस्ट करते रहो। बहुत हेल्दी डिश है इससे जो आप बना सकते हो। नेक्स्ट वीडियो में शाउट आउट के लिए आपको बताना है इस फूल का नाम, अपना नाम और शहर भी साथ में लिखना, और जिनके नाम स्क्रीन पर आ रहे हैं उन्होंने पिछली बार करेक्ट आंसर दिया, बहुत बहुत बधाई हो। तो ये थी 11 मेन सब्जियां गर्मियों की जो मैं इन गार्डन बेड्स में उगा रही हूँ। सिर्फ सब्जियां ही नहीं, साथ में फूल भी उगा रही हूँ, क्योंकि उनकी वजह से ही गार्डन बेड्स या गमले, ग्रो बैग्स सुंदर दिखते हैं और भी भरे भरे लगते हैं। प्लस ज़्यादा पॉलिनेटर्स आते हैं, इसीलिए हर 2 दिन में मुझे बास्केट भर के हार्वेस्ट मिलता है, बाज़ार से सब्ज़ी लेने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। तो कैसा लगा आपको वीडियो, कमेंट्स में लिखिए। आपके क्वेश्चंस के आंसर्स मैं ज़रूर देना चाहूँगी, वो भी पूछिए कमेंट्स में। और जाते जाते कहना चाहती हूँ, फॉरगेट व्हाट हैपेंड बट नेवर फॉरगेट द लेसन इट टॉट यू। आपके साथ कुछ ख़राब एक्सपीरियंस हुआ, उस बात को भूल जाओ, लेकिन उस बात से जो सीखने को मिला ना, उस सीख को हमेशा याद रखना है। अपना बहुत सा ध्यान भी रखना है। बाय बाय।